सहयोगी है बीजेपी के, एनडीए का हिस्सा है, एक सीट तो मिलनी चाहिए। हमारी इच्छा ही नहीं है लेने की। भारतीय समाज पार्टी ने इस बार यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। इस बार सुहेल भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर सहयोग करेगी। हम अपने समस्त कार्यकर्ताओं का जो एक कॉन्सेंट्रेशन है वो हम उन 10 सीटों पर लगाना चाहते हैं कि जिससे एनडीए के जो 10 प्रत्याशी रहे वो जीत करके उत्तर प्रदेश की पंचायत में जाए। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि हम इस बार कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे जो इस 10 सीट का हो रहा है। हम भरपूर तरीके से पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या फिर एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा हम अपने झंडा डंडा अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आपके नेता ओम प्रकाश जी ने एक बयान दिया था कि पीला गमछा पहन के जाइए, थाने में सुनवाई होगी, थानेदार सुनेगा। आपको लगता है कि लाल गमछा या भगवा गमछे की तरह ही पीला गमछा भी ताकतवर है, उसकी भी अपनी पहचान इतनी मजबूत है कि थाने में सुनवाई होगी? आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आपके कार्यकर्ताओं की थाने में चौकी में सुनी जाती है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करता हूँ और उत्तर प्रदेश के दौरे के बाद ये पता चलता है कि जितनी सुनवाई इस पीले गमछे की हो जा रही है उतनी सुनवाई अन्य किसी की नहीं हो पाती है। क्योंकि हमारे जो नेता हैं माननीय श्री प्रकाश राजभर वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम न तो गलत पैरोकारी करते हैं और न ही गलत का समर्थन करते हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी भी समस्या, जो भी ऐसी समस्याएं आती हैं जो समस्या जायज रहती है उसके लिए लोग जी जान से उसमें मेहनत करते हैं और अधिकारी समझ के काम भी करते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस प्रकार का दुस्साहस न सुनने का जिसने दुस्साहस किया उसका परिणाम भी उसको प्राप्त हुआ। अगर समस्या जायज है, समस्या सही है तो उसका समाधान होना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा उदाहरण है क्या कि पीले गमछे की सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम जबरदस्त हुआ? फिरोजाबाद की घटना आप ही लोगों ने दिखाया था। हमारे मंत्री जी ने लखनऊ से एक बयान दिया कि पीला गमछा लेकर के जाओ, थाने में तहसील में कहीं भी जाओ, गमछा लगा के जाओ, तो एक उसमें आपको उस पीले गमछे में ओम प्रकाश राजभर नजर आएंगे। एक इंस्पेक्टर ने बदतमीजी कर दी और 4 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर ने बदतमीजी किया, लेकिन 4 घंटे के अंदर पूरे थाने को सस्पेंड कराया और सस्पेंड करा करके पत्रकार वार्ता किया। मैंने कहा कि अब जाकर के जरा पूछो कि इस पीले गमछे की ताकत क्या है और ओम प्रकाश राजभर के संगठन की ताकत क्या है। और उस घटना ने ये मैसेज कन्वे कराया कि अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता या समर्थक पीला गमछा लगा करके कहीं भी जाता है और समस्या अगर जायज है, न्याय संगत है, तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। मेरा निर्देश है पार्टी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि संगठन मैं देखता हूँ, हमारा निर्देश है अगर समस्या जायज है, न्याय संगत है, तो अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी होना चाहिए। ये हमारा निर्देश है कार्यकर्ताओं। तो क्या यही कारण है क्या कि आपकी लोकप्रियता से बीजेपी कहीं ना कहीं उसी में आपको चुनाव हरवाए? ऐसा है क्या? समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि भाई बीजेपी के लोग ही हरवाएं। अच्छा, आप चुनाव हारे तो उसमें कई लोग हैं जिन्होंने जयचंद की भूमिका निभाई। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी कह रही है तो अपने गिरेबान में तो देखिए शिवपुर से में लगा था ना, तो यहाँ कौन हरवाया था? अगर वो दूसरे को कमरे उठा रहे हैं तो खुद तो देखें। शिवपुर भी तुम्हें चुना लड़ा था, सपा ने हरवाया। जो वो कह रहे हैं वो खुद अपने ऊपर लागू कर लेना। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी। हाँ, माहौल थोड़ा डिस्टर्ब था जिसके वजह से हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन चुनाव जब मैं कभी जीता ही नहीं था तो मैं हार भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत। मतलब ठीक है, संघर्ष जारी रहेगा। तो ये बताइए, कानून व्यवस्था को लेकर जो समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। आप देखिए अमेठी की घटना है ना, वो भागने की कोशिश किया, जो आरोपी था उसके पैर में गोली मारी गई, लेकिन मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। ये आरोप है समाजवादी पार्टी। तो आरोप गलत लगा रहा है ना, तो कोई नहीं दिखाया कि मंगेश यादव का अगर एनकाउंटर हुआ तो उसी केस में लिप्त एक और व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ कौन था? अगर जाति की बात करते हैं, असल में जातिवाद का कीड़ा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अंदर रहा। मैं उस समय भी कहता था, आज भी कहता हूँ, और इसीलिए शायद वो सरकार बढ़ाने से कई मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये बार बार, अरे भाई यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है और जनता भी चाहती है कि समाज के साथ न्याय हो, जनता के साथ न्याय हो, परिवार के साथ न्याय हो, सबके साथ न्याय संगत कार्य। हमारा संविधान भी कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। इन्हीं 4 चीज़ों को लेकर के तो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, सबके साथ समान व्यवहार। अब बताइए,
अभी जीरो पॉवर्टी योजना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में उनके कैबिनेट से पास हुआ, जीरो पॉवर्टी योजना लागू। क्या गरीब सिर्फ राजभर है? गरीब बिंद केवट मल्लाह निषाद पाल प्रजापति नहीं है, ठाकुर ब्राह्मण भूमियार यादव नहीं है। जब जीरो पॉवर्टी योजना लागू हो गई तो ये तो सबके लिए है ना। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ राजभर के लिए किया। यही वजह है कि वो लोग राजनीति में बहुत पीछे चलते चले जा रहे हैं। माननीय योगी जी ने व्यवस्था बनाया, जैसे अभी हम यहाँ बैठ के सबकी सुनवाई कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कि मैं राजभर की ही सुन रहा हूँ, सबकी सुन रहा हूँ और इमीडिएट उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। अधिकारियों से बात करना, उनको बताना और हमारे लोगों का काम भी हो रहा है। ओवरऑल समाजवादी पार्टी अगर इस पे फोकस न करके वो सरकार की कमियों को अगर उजागर करती, जो विकास कार्य की तरफ जिनका ध्यान नहीं जाता, अगर वो बेरोजगारी पर बात करती, उसका परसेंटेज रेट बताती कि भाई 17 से लेकर के अब तक कितना रोजगार प्राप्त हुआ, रोजगार मैं की आपकी स्थिति बात में- समझ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीले गमछे में अभी भी वही ताकत है। हाँ, ये कब बात नहीं गलत है थी कि पीले गमछे में अब वो ताकत नहीं रही। जो लोग कह रहे हैं कि पीले गमछे में ताकत नहीं रही, भगवा और लाल से आज संजय निषाद का बयान है, लाल टोपी पहन के थाने में जाइए, थानेदार सल्यूट करेंगे। तो पीले गमछे की ताकत कम है, ज्यादा है, या उसी तेवर के साथ पीले गमछे की ताकत है? मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? नकल मारो अकल आ जाएगी, अकल आएगी तो शकल बदल जाएगी। अगर लोग, मैं तो ब्रांड इसको बोलता हूँ, पीला गमछा मतलब हैशटैग ब्रांड। तो ब्रांड है तो ब्रांड तो सब लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पीले गमछे से अगर सबको लग रहा है कि न्यायोचित काम हो रहा है तो सब लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं। डर गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग पीले गमछे से। बात तो ये मेरा है ना, मकसद ये नहीं है भय पैदा करना, मेरा मकसद ये है ब्रांडिंग करना। ना ब्रांडिंग भी करना है। ब्रांडिंग तो हमारे पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, ओजस्वी कार्यकर्ता, वो खुद कर रहे हैं। हमारा बस मकसद ये है, वो चाहे कोई समाज हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, अगर वो पीड़ित परेशान है तो उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। तो पीले गमछे में वो ताकत है कि आपकी सुनवाई होगी। सुनवाई तभी होगी जब काम आपका जायज होगा। ये कहना है अरविंद राजभर जी का कि पीले गमछे की ब्रांडिंग हो रही है, लोग उसको